होलिका दहन हमारी चमार समाज का। होलिका जो थी हमारी समाज की बेटी थी, उनको जला करके यही ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने और हम ही लोगों से हर साल उस बहन को जलाने का वो जो प्रथा ये लोग परंपरा चलाए हुए हैं। मुझे नहीं पता कि इस तरह की बातें करने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा या क्या सूंघना पड़ेगा, लेकिन इस आदमी की बात सुनकर इमेजिन करो कि ये इंसान कितने गलत तरीके से और किस लेवल पर ब्रेनवॉश्ड है। होलिका जो थी वो ऋषि कश्यप और दिति की पुत्री थी, लेकिन अब चमार किस तरह से हो गई वो ये भाई साहब बताएंगे, जो विदाउट एनी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। पहली बात तो होलिका दहन किसी भी जाति विशेष से संबंधित नहीं है। वो सत्य की असत्य पर, न्याय का अन्याय पर और प्रकाश का अंधकार पर विजय का प्रतीक है। होलिका शी वाज अ इविल लेडी एंड वांटेड टू बर्न हर नेफ्यू, और उस चक्कर में खुद जल गई थी। वो किसी ने जलाया नहीं था उसको। इतिहास में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसको ब्रह्मा जी से अजीबोगरीब वरदान प्राप्त थे कि उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी के बनाए किसी भी क्रिएचर से नहीं हो सकती। ना देव मार सकते हैं, ना दानव मार सकते हैं, ना इंसान मार सकते हैं, ना भगवान मार सकते हैं। ना दिन में उसकी मृत्यु हो सकती है, ना रात में हो सकती है, ना घर के अंदर हो सकती है, ना घर के बाहर हो सकती है। इस तरह से कई वरदान प्राप्त थे उसको, और उसी के मद में चूर होकर उसने घोषणा करवा दिया कि आज के बाद भगवान की जगह उसकी पूजा की जाएगी। लेकिन उसी का एक पुत्र भक्त प्रहलाद, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, वो विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे, और ये बात हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी, और उसी से उसने कई बार उनको मारने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। तब उसकी बहन जो होलिका थी, उसको वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी, तो उसने कहा मैं इनको मारने में आपकी मदद कर सकती हूं, और उसी को ध्यान में रखते हुए वो अपने गोद में बिठाकर अपने भतीजे को आग में बैठ गई। लेकिन समहाउ भक्त प्रहलाद बच गए और वो खुद दहन हो गई। तभी से हम होलिका दहन मनाते हैं। अब इनको पता नहीं किसने बता दिया है या कहां से इन्होंने पढ़ लिया है कि होलिका जो थी इनकी कम्युनिटी से थी, और उनको जबरदस्ती किसी ने जला दिया था, उनका दहन कर दिया था। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। हमने जो पढ़ा है, जो सुना है पौराणिक कथाओं से या अपने बुजुर्गों से, उसके अनुसार ये कथा है। बाकी इनके जो बुजुर्ग हैं वो कहीं और किसी और ग्रह से आए होंगे, तो वो अलग बात है। आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।